चैनल है। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज जो एलिमेंट्री उर्दू या फिर एक उर्दू अपनी ज़बान बुक है। ठीक है, ये जो है क्लास 7 की बुक है और ये एलिमेंट्री क्लास 9th एज वेल एज 10th में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस बुक में क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। हमने इसकी जो एक्सरसाइजेस होती हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब हम अपलोड कर देते हैं शॉर्ट्स में। तो हमारी अभी तक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है क्वेश्चन आंसर्स की ऑलरेडी अपलोडेड है शॉर्ट्स में। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। विद एक्सरसाइज जुमले बनाइए, वाही जमा लिखिए, तो सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमने उस शॉर्ट्स में डाल रखी है। आप लोग जाके देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 गज ज़मीन से। इससे हम क्या समझते हैं? 2 गज ज़मीन, आखिर में हमारे पास 2 गज ज़मीन ही होती है। यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ 2 गज ज़मीन की कहानी बताई गई है। किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हुए, रोज के एक गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, तो कहीं दूर दराज में एक किसान रहता था। उसका नाम था नजूम। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? नजूम था। उसका नाम नजूम था। ठीक है, नजूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी जमीन का मालिक नहीं है। ठीक है, अब क्या था, नजूम की क्या परेशानी थी कि वो उसको किस चीज़ का दुखाया जाता था कि एक बड़ी जमीन का मालिक नहीं है। उसको जमीनें खरीदना, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि उसको जमीनें खरीदने का शौक था और उसको एक बड़ी सी जमीन नहीं अभी तक हासिल हो पाई है, तो वो उस चीज़ के गम में ही है अभी। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान इसकी बराबरी ना कर सके। ठीक है, वो ये चाहता था कि इससे ज़्यादा ज़मीन जितनी नजूम के पास हो, उससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास हो ही ना, जिससे वो उसके कंपटीशन में आ जाए नजूम के। ठीक है, इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफी जमीन की मालिक थी। अब इसी गांव में जहाँ ये नजूम रहता था, जिस गांव में, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पास काफी हद से ज्यादा जमीन थी, जो जमीन की बहुत ज्यादा बड़ी वाली मालिक थी। उसने अपनी जमीन बेचने का इरादा कर किया। अब उसने क्या किया? अपनी जमीन को बेचने का इरादा कर लिया। अब वो जमीन बेचेगी। ठीक है, गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जमीन की छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। ठीक है, अब छोटे बड़े टुकड़े लोगों ने अपनी हैसियत मुताबिक इतना पैसा लगाकर, जितनी उनको जमीन मिल सकती थी, जितना पैसा उनके पास था, उन्होंने उतनी जमीन खरीद ली पूरी औरत से। नजूम भी जमीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम नहीं थी। रकम थी तो, लेकिन कम थी। कितनी थी? बहुत कम उसके पास रकम थी, ज्यादा नहीं थी। नजूम भी खरीदना चाहता था। ठीक है, आखिर जमीन की मालिका इस बड़ा पर राजी हो गई कि बकाया रकम यानी कि बाकी रकम वो साल भर बाद अदा कर दे। ठीक है, नचून को देने के लिए कौन राजी हो गई? बूढ़ी औरत की, तुम बाकी जो रकम जो बची है, तुम साल गुजरते गुजरते मुझे वापस कर देना, अदा कर देना। ठीक है, इस तरह नचून ने भी थोड़ी सी जमीन खरीदी, छोटी सी जमीन उसने भी खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज्यादा जमीन थी, यानी कि उसके पास जितनी पहले जमीन थी उससे भी ज्यादा उसके पास जमीन हो गई थी। मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। अब इत्मीनान क्यों ना था? क्योंकि उसको बड़ी जमीन का मालिक बनना था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा जमींदार बने। ठीक है, उसका दिल क्या चाहता था? बहुत बड़ा जमींदार बने। एक दिन नजूम अपने सोहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। मुसाफिर, ये देखो, नजूम यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से एक मुसाफिर जो है गुजर रहा था। नजूम ने उसे आवाज दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने उस मुसाफिर को आवाज दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी एक नदी है, वालगा नदी के उस पार एक जमीन देख कर आ रहा हूँ। तो वो वालगा नदी के उस पार से जमीन देख कर आ रहा है वो मुसाफिर। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है। वहाँ पे एक नई बस्ती जो है वो बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त जमीन दी जा रही है। अब नजूम नजूम कौन था? क्या चाहता था? कि उसको काफी ज्यादा जमीन मिल जाए। अब इस बात को सुन के देखना उस पर क्या असर पड़ेगा। तो वो क्या कह रहा है कि मुफ्त जमीन बांटी जा रही है। उस मुसाफिर ने उसे खुशी की खबर सुनाई। उसके अलावा कोई चाहे तो ज्यादा जमीन खरीद भी सकता है। जैसे नजूम के तो दिल की मुराद बराई, यानी कि अब उसकी जो मुराद है वो पूरी आने को हो गई है। वो अपनी जमीन और मकान बेच के वहां चला गया और सरकार से मिलने वाली जमीन के अलावा मजीद में खरीद कर एक बड़ी जमीन का मालिक हो गया। अब वो एक बड़ी जमीन का मालिक हो गया था। कितनी बड़ी जमीन? काफी बड़ी जमीन का मालिक हो गया था। उसने सारा अपना सामान समेटा और सारी चीजों को बेचकर जो उसके पास जमीन थी, अब वो वालगा नदी के उस पार जाकर वहां से एक बड़ी जमीन खरीद लेता है। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी थी। नई जगह पर नजूम की दोस्ती नए लोगों से हो गई। इनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नजूम से ज्यादा जमीन थी। चुनांचे उसे अपनी जमीन फिर छोटी लगने लगी। अब उसके दोस्त जितने ज्यादा जमींदार थे, जितना ज्यादा उनके पास जमीन थी, अब उसको लगने लगा उसकी जमीन बहुत कम है। उसने भी अब जमीन खरीदने का इरादा बना लिया। ये दिन एक ताजिर से नजूम की मुलाकात हुई। अब ताजिर से एक मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपना माल बेचता था। उसने नजूम को बताया यहाँ से दूर बाशिकरों के इलाके में जमीन बहुत सस्ती है। ठीक है, बाशिरों का इलाका है कोई, वहाँ पे जो जमीन है बहुत सस्ती है। ठीक है, बाशिरों के पास जमीन बेहिसाब है, मतलब बहुत ज्यादा है, जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, इतनी ज्यादा जमीन है। मगर वो कहते हैं कि खेती बाड़ी करना नहीं जानते, उनको खेती बाड़ी करना नहीं आता, इसलिए उनके पास जमीन होने का कोई फायदा नहीं है। मवेशी पालने में इसलिए जमीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ठीक है, अब पैसे पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये लोग बहुत से सीधे सादे हैं। ये बहुत सीधे सादे हैं। अगर इनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाते हैं। ठीक है, बाशिरों का जो इलाका है वहाँ पे अगर सस्ती चीजें बेच देते हैं, सीधे सादे हैं, और अगर इनके लिए कुछ तोहफे ले जाओ तो और जमीन हमें दे देते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सुनकर नचून बांछें खेल गई। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तहाइफ खरीद लिए जिससे बाशिरों को जाकर दे दे, और एक नौकर को साथ ले गया। ठीक है, साथ ले आकर बाशिरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफर करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशिर के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशिरों बहुत खुश हो गए और नजूम को का शुक्रिया अदा किया।
पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अब बाशिरों के इलाके में पहुंचने के बाद बाशिरों ने पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। नजूम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहे पसंद कर लिए। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला, यह बाशिरों का सरदार था। जिसने ये बोला ना कि जितनी चाहे अपनी ज़मीन खरीद ली, ये बाशिरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत उसने पूछी नजूम ने। तो एक दिन के 1,000 रुपल, 1,000 रुपल हम लेंगे, एक दिन के, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नजूम ने कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्या बात हुई। मतलब यह है कि एक दिन जितनी जमीन के इतराफ आप चक्कर लगाएंगे, यानी कि आप एक जमीन पे जितने चक्कर लगाएंगे वह 1,000 रुपल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। यानी कि आप ये जमीन है, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ रहे हैं, तो ये पूरी जमीन आपकी 1,000 रुपल में हो जाएगी। जितना ज्यादा आप चलेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, ऐसा नजूम को ये सरदार ने बोला। ठीक है, एक दिन तो आदमी बहुत बड़ी जमीन के वर्द चक्कर लगा सकता है, नजूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे, उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। ठीक है, यानी कि आप अगर ये सूरज निकलने का पॉइंट ये था, आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो आपको सूरज डूबने तक यहाँ फिर से पहुंचना होगा, तब आपकी जमीन हो जाएगी। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी जमीन आपकी हो जाएगी, और ना पहुंच पाए तो ना ही जमीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस की जाएगी। यानी कि ये तो बड़ी मकानी वाली बात हो गई। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको पैसा भी वापस नहीं दिया जाएगा। नजूम ने पहले ही से तय कर दिया था कि मशरिक से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। जब मशरिक से सूरज जो उगेगा वहां से वो चलना शुरू कर देगा, दोपहर से पहले बाई को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले वापस लौट आएगा। उसने सारी चीजें पहले तय कर ली थी। भला नजूम को इसमें क्या एतराज हो सकता था। उसने फौरन आया शर्त मान ली। रात ज्यादा हो चुकी थी। नजूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफर शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेजी से तैयार हुआ और फौरन सरदार की जो वहां पहुंच गया। सब बाशिरवान वहां पे सारे लोग प्रेजेंट थे पहले से ही। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले जहां से स्टार्टिंग होती है वहां पहुंच गया। जमा हो गए, सब टीले पे जमा हो गए। नजूम को यहीं से अपना सफर शुरू करना था। सरदार ने उससे 1,000 रुपल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी जमीन पर रख दी। चुनाचे उधर सूरज ने मशरिक से झांका और उधर नजूम ने अपना पहला कदम उठाया। उसके बच्चे पीछे पीछे कई बाशिर पीछे से देखो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आते जा रहे हैं। ठीक है, जमीन में खूंटियां गाड़ते चले आ रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वह एक ही रफ्तार से चलता रहा, ना बहुत तेज ना बहुत आहिस्ता, बीच मीडियम से वो चल रहा था। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसके जिस्म में अब गर्मी आने लगी। उसने अपनी वास्कोट के बटन खोल दिए और जरा तेज चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। अब वो बहुत ज्यादा थकने लगा था। 5 किलोमीटर चलने के बाद सूरज भी अब काफी ऊपर आ गया था और उसकी गर्मी करनी आंखों उसकी किरणें जो थी उसकी आंखों में झपने लगी थी। नजूम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापस का सफर तय कर लेगा। लेकिन मगर वो जितना आगे बढ़ता गया उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नजर आती थी। जब वो जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाता था उसने सोचा तो पहले ये था कि वो जैसे ही सूरज ऊपर आने लगेगा वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा और वापसी के लिए लौट जाएगा। लेकिन जितनी ज्यादा वो आगे चलता जा रहा था उतना ज्यादा उसको हरियाली दिखाई देती जा रही थी। हरियाली यानी कि वहाँ पे खेती अच्छी हो सकती थी। उसको लगता था कि यहाँ का मुझे लेना चाहिए, यहाँ की भी जमीन। उसकी लालच जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना ही भूल गया। नजूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी जमीन उसके पैरों तले आती जाती थी और उसको लालच आता जाता था और ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने की उसकी होश बढ़ती जाती थी। चुनाचे वह अपनी रफ्तार और भी बढ़ाता जाता था कि उसको और ज्यादा जमीन लेनी है। अचानक उसकी नजर अपने साये पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब सूरज ढलने की उसमें आ गया था। उसका मतलब था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था। लेकिन वह वापस मुड़ने के बजाय बाईं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वह सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, अब वो टीले की तरफ मुड़ गया मगर जमीन की लालच ने उसे मुड़ने ना दिया और वो आगे बढ़ता गया। और मतलब अब उसकी लालच बहुत बढ़ती जा रही थी कि वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसको सूरज ढलने तक पहुंचना था टीले तक, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। मतलब चल रहा था, मुड़ नहीं रहा था। सूरज डूबने में अब ज्यादा देर न थी। अब सूरज डूबने में ज्यादा देर न थी मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लूहार की धुनकनी की तरह चल रही थी। मतलब अब बहुत ज्यादा वो थक गया था, सिसकियां लेने लगा, थकने लगा, इस तरीके की आवाज उसमें आने लगी। हलक में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकला जा रहा था मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी और सामने की का मंजर धुंधला होने लगा। उसको मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे टीला नजर आने लगा। सूरज टीले के पीछे चला गया था। इसलिए वो टीले पर खड़े हो लोगों को देख धुंधले साई देख सकता था। मतलब जैसे सूरज डूबता है तो आपको साई दिखने शुरू हो जाते हैं, उसे टीले पे साई दिखने शुरू हो गए। वो लोग हाथ हिलाकर उसे बुला रहे थे, जल्दी आओ। लेकिन उनकी आवाजें उसे
उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अभी काफी फासला बाकी था। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा पिक्चर में कि कितना ज्यादा फासला बाकी था, तो लेकिन उसको हाथ हिलाते हुए लोग नजर आ रहे थे। ठीक है, नजूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर ली। जैसे जैसे टीले नजर नजदीक आता जाता था, उसकी जदोजहद भी तेज होती जाती थी। जितना हमारे पास मंजिल हमारे सामने होती है, हम और तेज बढ़ते जाते हैं। पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चलना तो चाह रहा था, लेकिन उसके पैरों से साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रसने लगा, यानी कि अब वो इतना थक गया था कि उसके पैरों तले खून निकलने लगा। कानों में ऐसे आवाजें आने लगी, सी बजने लगी, सीटियां सी बजने लगी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शरअबुर था, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी जमीन का मालिक जो बनना था, अब वो रुकना नहीं चाहता था। उसकी मंजिल उसके सामने थी। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। अब वो टीले तक पहुंचने लगा था बस, और उसके कानों में आवाजें हम लोगों की आने लगी थी। वो टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ नजर दिखाई देने लगी थी। अब फिर वो जान तोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन तेजी से टीले पर चढ़ना आसान न था। और चढ़ाई करनी थी तो चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, उतरना ज्यादा आसान होता है। तो जितना ज्यादा उसे चढ़ना था, उतनी ज्यादा उसको मेहनत करनी थी ऊपर पहुंचने के लिए। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छोड़ रही थी। अचानक नचूम जबरदस्त ठोकर खाकर गिर गया, मतलब गिर पड़ा, बिल्कुल गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही गिरते गिरते उसने टोपी की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही था। मतलब अगर वो पहले मुड़ जाता, लालच ना करता, तो अभी उसके हाथ में जमीन होती, लेकिन अब थोड़ा सा दूर बेचारा टोपी से थोड़ा सा दूर ही रह गया। सूरज डूबने के साथ साथ नचूम की जिंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए गरूब हो गया। मतलब क्या, उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी, मतलब वो अब इंतकाल कर गया था। सरदार की टोपी और नचूम के बीच 2 गज का फासला। अब देखो क्या था, सरदार की टोपी और जो नचूम था उसके बीच में 2 गज का फासला रह गया था। 2 गज का फासला रह गया था। उसी जगह पर कब्र खोदी गई जहाँ पे कर नचूम को दफनाया गया। मतलब क्या, अब उसकी जो 2 गज जमीन यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 गज का फासला था, यहीं पे ही नचूम को दफनाया गया। हर इंसान की तरह नचूम के हिस्से में भी 2 गज जमीन ही आई। तो इस स्टोरी से हमें यही ही मोरल मिलता है कि नचूम जैसे लोग जो होते हैं, जो लालच करने वाले लोग होते हैं, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं, सबके लिए आखिर में एक ही चीज होती है, 2 गज जमीन। कोई बड़ी जमीन का अगर मालिक है तो उसको गुरूर नहीं करना चाहिए, और जो बेचारा छोटी जमीन का है और उसको और ज्यादा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में आपके पास आनी कौन सी जमीन है, 2 गज जमीन ही आपके हाथ में आएगी, जो कि मरने के बाद आपको हासिल हो जाती है। ठीक है, तो रिच, पुअर और मिडिल सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि आखिर में आपको 2 गज जमीन ही मिलनी है। तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा मोरल आपको देता है। इसकी एक्सरसाइज भी शॉर्ट में आप लोग कर दी जाएंगे। क्या आप लोगों को रीडिंग करके चाहिए क्या, क्वेश्चन आंसर्स वो भी आप लोग बताइएगा, मैं उसको लॉन्ग वीडियो में भी कन्वर्ट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल।